बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर वाफिस होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है अलजबरी महारत, और सॉल्व करेंगे इसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 के पहले 8 क्वेश्चन। टोटल इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन के 15 सवाल है, तो पहले 8 इंशाल्लाह हम आज के इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे और जो बाकी भी रह जाएंगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। अभी जो एक्सरसाइज जो 3 पॉइंट जो हमारे पास जो 1 है, ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने आदि आजम मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आदि आजम को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, आदि आजम क्या चीज है। ये तो ये सुनिए, अगर हम आदि आजम की डेफिनेशन को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि दो या दो से ज्यादा अलजबरी जुमलों का आदि आजम एक बड़े से बड़े दर्जे का ऐसा जुमला होता है जो कि इनमें से हर एक जुमले को बगैर बाकी के पूरा पूरा तकसीम करता है, वो आदि आजम कहलाता है, यानी कि HCF कहलाता है, ठीक है। HCF का मतलब क्या है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर आता है, ठीक है, कि जो दो जुमलों को पूरा पूरा तकसीम करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या जी, HCF, ठीक है, यानी कि आदि आजम। ओके जी, तो डिस्कशन अब आदि आजम के आगे दो तरीके हैं। आदि आजम हम मालूम करेंगे दो तरीकों से, ठीक है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा काम होगा पहले का, ठीक है, यानी कि पहला हमारे पास क्या है, वो है बजरिया तरजीह, और दूसरा क्या है तकसीम के अमल से, ठीक है। ये दो तरीके हैं कि जिनके जरिए हम आदि आजम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको MCQs के अंदर भी पूछ सकते हैं कि बताइए आदि आजम को हम कितने तरीकों से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दो पॉइंट है, ओके। ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है, इसके अंदर हम ये पहले जो तरीके जो है बजरिया तरजीह, ठीक है, इसी के मतलब सारे के सारे सवाल आते हैं, ठीक है, इसी को सीखेंगे, ओके। अब ये जो हमारे पास जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि अगर दो जुमले, ठीक है, क्या दो ऐसा कॉमन फैक्टर जो दो जुमलों को पूरा पूरा तकसीम कर दिया और बगैर बाकी है, ठीक है, यानी कि बाकी कुछ भी ना बचे, तो हमारे पास क्या है, आदि आजम कहलाता है, ठीक है। इसमें सिंपल सी एग्जांपल आपको ये देता हूं। मिसाल के तौर पे जी मेरे पास दो नंबर है जी, अगर मैं यहाँ दो नंबर लिख लूँ, मेरे पास यहाँ पे जी 18 और क्या जी 48। अगर मैं सबसे पहले इनमें से मैंने क्या करना है, इनमें से मैंने HCF को देखना है, तो पहले मैं यहाँ पे इनका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, इस तरह इसको 2 से डिवाइड करूंगा, क्या जाएगा उसको 9 और 18, फिर 3 से किया 3 3 9, और फिर 3 से किया तो 3 1 और 3। अब इसको कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 से किया 2 12 और 24, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और 3 1 और 3। ये जो आपके पास जो वैल्यू थी, ठीक है, इनका आपके पास ये आ गया, ये फैक्टर आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मिसाल 18 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे 3 और 3, और 48 के क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई आपके पास पे 2 है और मल्टीप्लाई 3 है। अब यहां से आपने करना है, यहां से आपने कॉमन फैक्टर देख लेने, कॉमन कौन सी है, मुश्तरक कौन से, एक, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये है HCF ने आपने जब आपने यहाँ पे इसके यहां से तरजीह दिया, ठीक है, और आपके पास फैक्टर आ गए, ठीक है, फिर आपने करना क्या होता है, यहाँ से आपने कॉमन फैक्टर लेने होते हैं, ठीक है, देखना कौन कौन से कॉमन, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 आ गया 3 आ गया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई किया जब आपको आ गया 6 आ गया, ये आपके पास क्या है आदि आजम आ गया। 18 का और 48 का, यानी 18 का और 40 का आदि आजम आपके पास 6 है, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है कि दो जबरी जुमलों को, यानी कि दो या दो से ज्यादा जबरी जुमलों का आदि आजम एक बड़े से बड़ा ऐसा ना बोलता है कि पूरा पूरा तो तकसीम करता है। अब देखते हैं क्या 6 इनको पूरा पूरा तकसीम करता है बगैर बाकी के, बाकी में कुछ ना बचे, ठीक है। अब इस चीज को चेक कर लेते हैं जी। अगर मैं यहाँ पे 18 को डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या है आपके पास 6 3 है 18, ये ले बाकी क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, ओके। इसी तरह अगर इसको मैं देखूं 48 को, तो क्या है मेरे पास 6 8 और 48, यानी कि 6 हमारे पास जो HCF है, ठीक है, उसने क्या किया, पूरा पूरा इनको तकसीम कर दिया बगैर बाकी, ओके। तो ये इसकी डेफिनेशन के अंदर ये बताया जा रहा था।
था, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यू, क्या जी अलजेब्रिक हमारे पास जुड़े होंगे और उनके अंदर हमने क्या करना है जी, हमने क्या करना है जी HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। जी सबसे पहला हमारे पास सवाल क्या है, सबसे पहला सवाल क्या है, जिसमें हमारे पास बहुत जगह ए बी एक्स वाई और इनका ए का स्केयर है और साथ बी सी है, ठीक है। पहले इसको हल कर लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद आप लोगों ने वन टाइम जो क्वेश्चन सोल्व करना है उसको लाजमी एक बार नीचे लिख लेना, ठीक है। क्या ये आपके पास ए बी एक्स वाई और इनटू क्या है ए स्केयर बी एंड सी। अब सबसे पहले इसके फैक्टर लिखते हैं, देखिए अब यहां पे जो आपके पास जो वैल्यू थी ए बी एक्स वाई, ठीक है। अब यहां पे ना तो किसी के ऊपर पावर है कि 2 टाइम है ये या 3 टाइम है, ठीक है, सब 1 टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, उसकी शक्ल में लिखना है। तो हम फिर यहां पे सिर्फ लिख देते हैं कि आपके पास ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास एक्स एंड मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास वाई, इस तरह आप लोग ने लिख देना, ठीक है। देन आपका दूसरा क्या है आपके पास ए का स्क्वायर है बी और सी। अब यहां पे एक और 2 है, इसका मतलब है कि एक हम 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है। यहां पे लिख दिया आपने ए, और एक चीज आपने जेर सी रखनी, ठीक है, कि आपके पास जो नंबर है, ठीक है, उसी नंबर के नीचे आपने अगर नीचे वाला नंबर लिखना है, ठीक है। से यानी कि बी के नीचे कोई नंबर लिखना सीधा, बिल्कुल सीधा, ठीक है, क्योंकि आपने कॉमन फैक्टर यहां पे तलाश करने हैं, ठीक है जी। उसके आगे क्या है आपके पास एक और 2 टाइम लिखा था, 3 देन मल्टीप्लाई बी 1 टाइम इसको लिख दिया और मल्टीप्लाई किया आपके पास सी, ओके। तो अब यहां से हमारे पास कॉमन क्या देगा, ठीक है, यदि कॉमन देखा जाए तो हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या ए, आप लोग इस तरह हाईलाइट भी कर देना, ठीक है, इस तरह हाईलाइट लाजमी करना है। एक तो ए है और दूसरा क्या आपके पास वो जी बी, ये ठीक है। आपके पास क्या आ गई ए और बी के आगे आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर यहां पे लिख भी देना है क्या जी कि मुश्तरक आद क्या है आपके पास, मुश्तरक आद आपके पास क्या है जी, वो है जी आपके पास जी ए मल्टीप्लाई बी, जी आपके पास मुश्तरक आ गया, ठीक है। सिर्फ आपने मुश्तरक लिखनी है आधे आधे, ठीक है जी। तो फिर फाइनली फिर हमारे पास आधे आधे क्या आ जाएगा, आधे आधे हमारे पास आ जाएगा, जो भी आपके पास मुश्तरक आधा आ जाएंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के आपके पास क्या आ गया ए और बी, ठीक है। तो यही फिर आपके पास क्या है, आपके पास आधे आंसर है जी। फाइनली पहला सवाल तो हमारा हो गया हल, ठीक है। अब करते हैं दूसरे सवाल को। जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्या है जिसमें हमारे पास 2 है, सॉरी 6 पी क्यू आर और साथ के आपके पास 15 क्यू आर और एस, ठीक है। तो चलिए पहले जब लेके हम फैक्टर देखते हैं, यहाँ पे 6 पी क्यू आर। अब 6 है तो 6 को हमारे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 के होंगे, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 देन अब यहां देखा जाए तो पी क्यू आर, ठीक है, सब एक एक दफा है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं फिर जी। अब इसके लिख लेते हैं फैक्टर, अब 15 है, ठीक है। तो 15 हमारे पास फैक्टर क्या है 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इस तरह का हम इसकी तस्दीक करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 3 पे डिवाइड करूँ तो 3 5 पे 15 आ जाएगा, फिर 5 से किया तो 5 1 5, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, यहां लिख देते 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई किया आपके पास क्यू आर एस, क्यू आर एंड मल्टीप्लाई किया आपका एस, ओके। अब यहां पे हम कॉमन फैक्टर को हाईलाइट कर लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है यहां पे जी, एक तो है 3, ओके, और कौन सी हमारे पास यहाँ पे क्यू भी है, क्यू को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं,
और देन क्या हमारे पास आर। ये देखिए फाइनली हमने कॉमन फैक्टर तो हाईलाइट कर ली, ठीक है, यानी कि मुश्तरक आर, ठीक है, मुश्तरक आर का मुश्तरक अज्जाए ज़र भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग के एग्जांपल में यही लिखा हुआ है मुश्तरक अज्जाए ज़र भी जी। तो फिर आपके पास मुश्तरक आर क्या आ गया, इक्को आ गया आपको 3 मल्टीप्लाई क्यू आ गया मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ गया आर। तो फाइनली क्या आपके पास आधी आदमी क्या आ गया, HCF क्या आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपको कितना दे 3QR। ये देखिए यही क्या डिसीजन आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये फाइनली सवाल नंबर 2 भी बना हो गया, ठीक है। अब करते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 क्या आपके पास, क्या जिसमें आपके पास 8 है, x है, y की पावर 2 और z की पावर 3 है, 12x स्क्वायर है, y की पावर 2 है और साथ क्या z स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए पहले इसके वैक्टर देखते हैं, 8x y की पावर 2 और साथ z का स्क्वायर है, ओके जी। अब यहाँ पे 8 के फैक्टर देखे जाएंगे, आपको क्या देगा जी, 2 पे किया डिवाइड 2 4 आर 8, फिर 2 पे किया 2 आर 4, फिर 2 पे किया 2 1 आर 2, यानी क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, ओके। ये हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, ओके हो गया जी। देन देखिए हमारे पास यहाँ पे जी x लिखा हुआ, मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया मैंने x, मल्टीप्लाई यहाँ क्या किया जी y की पावर 2 है, ठीक है। तो y की पावर 2 का मतलब हम यहाँ पे y को 2 टाइम लिखेंगे। अब यहां पे आपने एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं, देखिए यहां आपके पास y है, तो देखना आपने देखना है क्या अगले के पास y मौजूद है, ठीक है। अगर मौजूद है तो देखना है क्या वो 1 टाइम है या 2 टाइम, उसके पावर 1 है या 2 है। अब यहां देखा जाए तो यहां भी 2 पावर थी और यहां भी 2 ही है, जब दोनों सेम हो, ठीक है, तो फिर आपने यानी कि इसको 2 टाइम लिखने की बजाय आपने सिर्फ जो है वो ही लिख देना आपने, ठीक है। देन भी अब यहां देखा जाए z की पावर 3 यहां z की पावर 2 है, सेम नहीं, ठीक है, ये 2 है ये 3 है, इस 3 को हम 2 तक लेके आएंगे, यानी ये फिर 2 तक लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, एक z अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई z की पावर 2 लिख देंगे, ओके। फिर यहां भी 2 आ जाएगा, इसको फिर हम 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर इसको हम 3 टाइम लिखें, इसको 2 टाइम लिखेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिखेंगे जी। क्या ये आपको 12x स्क्वायर y की पावर 2 और z की पावर 2 है जी। 12 है तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे जी, 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 6 आर 12, फिर 2 में किया 2 3 आर 6, 3 स्क्वायर तो 3 1 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई s 2 टाइम, ठीक है, तो ऐसे यहां 2 टाइम लिख जाएगा। अब यहां था ना 1 टाइम, ठीक है, तो यहां 2 टाइम, ठीक है, तो यानी इसकी पावर 1 है तो फिर इसको भी पावर 1 में लेके आ जाएगा, ओके। अब यहां एक चीज याद रखते हैं, जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर 1 ही होती है, ओके जी। देन आपको पास क्या है y की पावर 2, ठीक है, तो यहां y की पावर 2 ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा z की पावर 2, तो z की पावर 2 लिख देंगे, ओके हो गया। अब यहां से हमारा काम क्या है, हमें मुश्तरक आर देखनी है, तो मुश्तरक आर हमारे पास क्या है, यहां पे एक तो 2 है, यहां पे 2, फिर यहां पे 2 है, उसके बाद यहां x है, फिर उसके बाद यहां पे आपके पास क्या है y, और y के बाद क्या आपके पास z स्क्वायर, ओके। ये आपने मुश्तरक आदि यहां पे निकाल ली, यानी कि क्या आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y स्क्वायर मल्टीप्लाई z स्क्वायर। तो आधे तो फाइनल क्या रहेगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 2 और 4 7x y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये देखिए यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये नहीं, फाइनली पहले 3 सवाल हमने कर लिए हल, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की जाए जी। तो सुनो आज अपने क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 में सबसे पहले यहां पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये हल लिखने और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन है क्या ये आपके 14 a स्क्वायर b c और देन क्या आपके पास a b की पावर 2 है, ओके। तो चलिए यहां सबसे पहले इसके फैक्टर देखते हैं। चलिए आपके पास यहाँ पे 14 है, ठीक है, तो 14 हमारे पास क्या फैक्टर आ सकते हैं जी, अगर इसको 2 में डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो 2 7 और 14 और फिर 7 1 और 7, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास आ जाएगा, ठीक, 2
मल्टीप्लाई 7, ओके। देन मल्टीप्लाई माइनस क्या देगा, अब यहां जाके देखा जाए तो आपके पास क्या है, यहाँ पे जी a की पावर 2 है, a2 टाइम, ठीक है, और यहाँ 1 टाइम है, ठीक है। तो फिर इस a2 टाइम है, ठीक है, तो इसको 1 टाइम तक लेके आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने 2 दफा लिख दिया। अब यहां पे क्या जाएगा जी b लिख दिया, देन क्या जाएगा जी c, तो c लिख दिया, ओके। ये लिखिए, इसके फैक्टर हमने यहां पे लिख दिए। अब अगली वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है हमने किया, आपके पास ही 21 है, ठीक है। तो 21 का यहां पर हम एलसीएम ले तो 3 में डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3 7 and 21, फिर 7 1 और 7, यानी कि फाइनली 3 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहां पे क्या है, a लिख दिया, मल्टीप्लाई यहां पे b की पावर 2 है, ठीक है। तो जो ये वैल्यू है यहाँ पे b है प्लस की b पावर गई 1, ठीक है। तो इसको फिर और 1 लेके आ जाएंगे, ओके जी। तो फैक्टर यहां पे हमने लिख ली है, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, कॉमन देख लेते हैं। कॉमन हमारे पास क्या है जी, एक वैल्यू ये है, एक हमारे पास ये है, और एक हमारे पास फिर ये है, ये है। कॉमन फैक्टर यहां हमने तलाश कर ली, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं क्या जी, मुश्तरक आद क्या दिया जी, 7 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो फिर आते हैं तो फाइनली क्या देगा आपके पास, ये वो आगे नहीं को मल्टीप्लाई किया जाए तो 7a और b, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3x की पावर 5 y की पावर 2 12x स्क्वायर y की पावर 4 15x की पावर 3 y की पावर 2। सबसे पहले इसके फैक्टर 2 जी। अब यहां पे कहें तो नंबर ऑफ कोर्स 3 है, तो 3 ही लिखा जाएगा यहां पे, ठीक है। देन आपको क्या है, यहाँ x की पावर 5 है, तो अब यहां पे आपने इसके फैक्टर लिखने हैं, लेकिन किस तरह लिखने हैं, अब यहां पे आपने एक चीज नोट कर रही है, देखिए आपने सबसे पहले देखना है कि कम पावर कितनी है x की, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यानी कि हमने यहाँ पे x2 लिखेंगे और x2 लिखने के बाद, ठीक है, बाकी जितने भी हमारे पास यहाँ पे x की पावर बचेगी, ठीक है, उसको हम आगे लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ज्यादा यानी कि जैसे यहाँ लिखा हुआ ना x पावर 5, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 5 टाइम इसको लिखने की बजाय आपने देखना x की पावर 2 कितनी कम कितनी 2, यानी कि यहाँ पे आपने फैक्टर लिखना इसका x की पावर 2 और मल्टीप्लाई जो बाकी पावर आएगी, देखिए जब मैंने 2 लिख दी, ठीक है, यानी कि इस तरह से 2 लिख दी, तो बाकी x कितने आएंगे 3, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई x की पावर 3, ओके। 5 टाइम लिखने के लिए कितना लंबा लिखने के लिए आपने इस तरह लिख देते, ओके जी। साथ ही जब यहाँ पे y की पावर 2, तो यहाँ y की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 ही स्मॉल है, ठीक है, जिसको वैसे को वैसे लिख देते हैं, ठीक है। देन अगली वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 12x स्क्वायर y की पावर 4, अब 12 है, इसके फैक्टर देख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 पे डिवाइड किया 2 6 और 12, फिर 2 पे किया 2 3 और 6, 3 पे किया 3 1 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आ गया, ओके। देन जी अब यहां पे x पावर 2, x पावर 2 हमारे पास यहां लिखा जाएगा, ओके। और मल्टीप्लाई अब यहां पर क्या पास y की पावर 4 है, y की पावर 4 है, तो छोटी कितनी है हमारे पास, कम कितनी है y की पावर 2, यानी कि यहां पर मैंने y की पावर 2 लिखी जो कम, ठीक है, 2 लिख दी, तो बाकी कितनी आएगी 2 रहेगी, तो 2 आगे लिख दो, ठीक है। ये देखिए फाइनली इसके लिए हमने फैक्टर लिख दिए, ठीक है। अब आ जाएगी वैल्यू पे क्या आपको 50 x की पावर 3 y की पावर 2 इक्वल क्या आएगा, अब 50 के बाद फैक्टर क्या देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है, तो x की पावर यहां मैंने 2 लिखी, ठीक है। और फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया जी, टेन जी x, देखिए यहां पे 3 था ना, 2 लिख दिया तो फिर एक x रह गया मल्टीप्लाई x, और देन हमारे पास क्या रहेगा मल्टीप्लाई, यहां क्या जाएगा जी y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 लिखिए, ठीक है जी। अब देख लेते हैं जी कॉमन फैक्टर, कॉमन आपके पास क्या आ जाएंगे जी, कॉमन आपके पास जी इसमें जी एक तो आ रहा है जी आपके पास जी 3, यानी कि ये आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है।
और फिर दूसरा आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है ये, यानी कि x की पावर 2। ओके, एक ये कॉमन आपके पास आ गया। और आपके पास कॉमन क्या आ रहा है जी, वो आपके पास कॉमन आ रहा है जी y की पावर 2। ये कॉमन फैक्टर थी हमारे पास। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब यहां लिख देते हैं मुश्तरक आधा, आपको उसमें क्या आ जाएगा जी, मुश्तरक आधा क्या आ जाएगा, तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई x की पावर 2 आ गई और मल्टीप्लाई y की पावर 2। ओके, ये देखिए। अब यहां पर आधे से लिख दी, क्या लेगा जी, आधे आजम क्या है आपको, इनको मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर y स्क्वायर, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये एडिशन फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा सोल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4ab c की पावर 3 8 a की पावर 3 bc 6ab की पावर 2 एंड c। जी पहले का फैक्टर देख लें, 4ab c की पावर 3 इक्वल क्या आ जाएगा, क्या ये आपने 4 फैक्टर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, देन जी आपके पास क्या है a, देन आपके पास क्या है हमारी b, और देन क्या है आपके पास c। अब c यहां देखा जाए तो c की पावर 3 है। ओके, c यहाँ पे कम पावर है इसकी मानी है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं 1 और बाकी 2। ओके, देन जी अब यहां इस वैल्यू पे आ जाए 8 a की पावर 3 bc। 8 के फैक्टर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी 2 4 और 8, फिर 2 पे कितना 2 2 और 4, और फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 और 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। ओके जी, साथ में आ गया 1 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a की पावर 2। ओके, काम पावर भी आ गई थी a की थी, ठीक है। तो एक मैंने लिख दी, ठीक है। ओके, बाकी जो हमारे पास रहेगी थी तो उसको मैंने लिख दिया। देन जी bc b मल्टीप्लाई c, ये रही इसके फैक्टर में लिख दी। अब आ जाएंगे वैल्यू पे, क्या क्या आपका 6ab की पावर 2c, 6 के फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन मल्टीप्लाई क्या ये आपके पास जी a मल्टीप्लाई क्या आपके पास जी b, ठीक है। और देखिए b यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। तो कम पावर कितनी इसकी 1 थी, यानी यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास जी वो जी c, ये इसके फैक्टर भी हमने यहाँ पे लिख दिए। अब देख लेते हैं इसे कॉमन क्या है जी। कॉमन लिखे जाए तो हमारे पास एक तो यहाँ पे ये है, ओके 2 कॉमन आ गया। देन हमारे पास क्या आता है यहाँ पे a भी कॉमन आता है, ठीक है। और देखा जाए तो फिर हमारे पास यहाँ पे b भी कॉमन आ रहा है, यानी कि b भी हमारे पास कॉमन आ गया, और बचते क्या फिर हमारे पास यहाँ पे c भी कॉमन आ गया। ये कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमने देख लिए, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर थे, तो चलिए इनको लिख देते हैं। इनके मुश्तरक आधा हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या आप लेते 2 है, और फिर हमारे पास क्या a है, देन हमारे पास क्या b है, और देन हमारे पास क्या c है। तो फिर आधे हमारे पास क्या आ गया जी, HCF क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है 2ab एंड c, और यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रही फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है, ठीक है, वो भी हो गया सोल्व। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन जी। तो सुना बात है अपने अगले क्वेश्चन पे जी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, क्वेश्चन 7 का x की पावर 3 है प्लस 64, और साथ में x की पावर 2 माइनस 16 जी। तो अब इतनी हमने तस्वीर करी, ठीक है। सबसे पहले पहली वैल्यू, अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे x की पावर 3 है और प्लस 64 है, ठीक है। अब जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब अभी जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, वो इनसे डिफरेंट है, ठीक है। ओके
जी अब इनको हमने किस तरह सोल्व करना है जी, देखिए यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x की पावर 3 है ना, यानी कि यहाँ पे पहली का क्यूब है और फिर हमने यहाँ पे दूसरी का क्यूब बनाया है। अब 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, वो हमने तलाश करना है, ठीक है। अब 64 अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो 64 और इसका क्यूब रूट देखिए तो आपको डायरेक्ट वहां वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप एलसीएम भी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे इसको 4 पे डिवाइड कर लेना है। तो 4 1 4 टू कैट चलेगा 24 हो गया, और 4 6 आर 24, देन फिर 4 से किया तो 4 4 आर 24, और फिर 4 से 4 1 आर 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, ओके। तो इक्वल वापस क्या आएगा 4 की पावर 3, ठीक है। यानी कि 64 4 का परफेक्ट क्यूब है, तो हमने यहां पे लिख देना फिर x की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, ओके जी। अब यहां पर आपके पास पहली का क्यूब आ गया, दूसरी का क्यूब आ गया, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा है वो फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास पहली का क्यूब हो प्लस दूसरी का क्यूब हो, तो जब उसको ओपन किया जाता है तो हमारे पास क्या आता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू ऑफ ए वो x है, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास क्या है वो जी 4 है, ठीक है। तो इस फार्मूले ऊपर की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे हमने क्या करना है कि जहां पर a है वहां पे x टच करेंगे, जहां b है वहां 4 टच कर देंगे, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास a प्लस बी आता है, यानी कि a आपके पास x है प्लस b आपके पास 4 है, ओके। देन जी a का स्क्वायर आता है, तो x को जब हम एक जगह पे रखेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यहाँ पे a और b है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x और 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा बस 4x ही आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर लिया जाएगा आपको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जी ये लीजिए, इसकी हमें तस्दीक कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाए अगली वैल्यू पे। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है जी, उसमें मेरे पास जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अब यहां देखा जाएगा बस पहली का स्क्वायर है, तो आपने देखना क्या दूसरी का स्क्वायर बनता है, यानी कि दूसरी वैल्यू किसका परफेक्ट स्क्वायर बनती है, ठीक है। आपने ये चीज देखना है। तो यहाँ पे क्या है 16 है, 16 है, ठीक है। तो 16 जो हमारे पास आता है, ठीक है, ये बनता है इनके 64 का परफेक्ट क्यूब स्क्वायर बनता है, ठीक है। यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई 4 की तो 16 आ जाएगी, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या जी 4 की पावर 2, तो 60 हमारे पास जो है वो किसके लिए 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए पहली का स्क्वायर और इसका स्क्वायर देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन एक फार्मूला आएगा, ठीक है, वो कौन सा है, वो फार्मूला हमारे पास ये था अगर हमारे पास पहली का स्क्वायर हो माइनस दूसरी का स्क्वायर हो, तो इसको हम लिखते हैं वैल्यू को 1 में प्लस में और वैल्यू को 1 टाइम माइनस में, ठीक है। तो सेम यहां भी काम होगा। अब यहां पे देखा जाए तो a आपके पास क्या है, यहां भी x है, और b के आपके पास वो है जी 4 है, ओके। तो इसको हम वैल्यू को 1 टाइम लिखेंगे प्लस में, ठीक है, यानी x प्लस 4 आ गया और x माइनस 4 आ जाएगा, ओके। ये फाइनल इसकी तस्दीक हो गई। इन फॉर्मूलाज को जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों को भी साथ मेंशन रहने देना, ठीक है, इनको रेज नहीं करना, ओके जी। अब यहां से हमने करना क्या है कि जब हमने तस्दीक कर लिया, ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे मुश्तरक आद देखने हैं कि मुश्तरक आद क्या है, मुश्तरक अज्जाए भी क्या है जी। अब इनमें और इनमें मुश्तरक क्या है आपके पास x प्लस 4, क्या जी x प्लस 4 है, ठीक है। जब एक ही वैल्यू आपके पास मुश्तरक है, ठीक है, तो फिर यही क्या होगा, यही आपके पास आदि आजम होगा x प्लस 4, ठीक है। ये देखिए फाइनली फिर यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जी क्या क्या आपको क्वेश्चन जी x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 और देन क्या x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 है। सबसे पहले ये वैल्यू, अब यहां देखिए जाएगा तो वैल्यू 1 टाइम पहली का स्क्वायर है दूसरी का स्क्वायर है, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर हो तो वैल्यू को 1 टाइम हम प्लस में लिखेंगे और वैल्यू को 1 टाइम माइनस में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ओके। इसके बाद
अगली वैल्यू पे आ जाए, क्या है, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब यहां पहले काम किया जाएगा, यहाँ पे पहले इसका स्केयर बना लेते हैं, a की पावर 2 आपने कॉमन कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्यों किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिछले चैप्टर में आपको बताया था, जब आपके पास यहाँ पे यानी कि दो वैल्यू के दरमियान चाहे ए भी हो चाहे एक्स वाई हो, ठीक है, तो उनके पावर बड़ी हो तो यहाँ पे हो माइनस, ठीक है। तो फिर आपने करना क्या है कि सबसे पहले यहां से आपने इनकी पावर 2 कॉमन कर लेनी, ओके, पहला काम ये है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने पावर 2 बाहर निकाल दी, पर अंदर क्या बचेगा, अंदर भी 2 बचे, अंदर आपने वो लिखनी है कि जिनको दोबारा जब किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको अगेन नहीं आ जाए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 लिख दिया जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 आएगा, ओके। देन जी अब ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला है, ठीक है, ये पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर, तो इक्वल क्या आएगा, वैल्यू वन टाइम प्लस में वैल्यू वन टाइम माइनस में, ठीक है, पहली का स्केयर दूसरी का स्केयर, ओके। तो चलिए इसको लिख देते हैं, ये आपके पास ए है, ए आपके पास क्या है, वही एक्स स्क्वायर, और बी क्या है आपके पास वही वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और आगे ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये तो आगे सॉल्व नहीं होगी, इसको तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब ये जो वैल्यू अगेन यहाँ पे देखा जाए तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको अगेन ओपन किया जाएगा इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आपके पास से ए गया आपके पास एक्स है, बी गया आपके पास वाई है, ठीक है, इनकी क्या आएगा आपके पास जी, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ एक्स माइनस वाई आएगा, ये इसकी भी तरजीह होगी, ओके। अब अगली वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 है जी। अब यहां पे से माइनस दरमियान में, ठीक है, तो पहले तो पावर 2 कम कर लेते हैं, जी, फिर अंदर क्या आएगी, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 आएगा 3, ठीक है जी। अब यहां पे अगेन ही फार्मूला आएगा, अगेन ये, क्योंकि पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर आ गया, तो वैल्यू को वन टाइम लिख दिया मैंने प्लस में, और वैल्यू को वन टाइम लिख दिया मैंने माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ए आपके पास क्या एक्स की पावर 3 और वाई बी आपके पास क्या वाई की पावर 3 है, ठीक है, तो वैल्यू वन टाइम प्लस में वन टाइम माइनस में जी। अब यहां पर देखा जाए डी स्टूडेंट जी, अब यहां पर हमारे पास एक फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, क्यूब का फार्मूला, ये वाला, यानी ए का क्यूब हो प्लस बी का क्यूब हो, जब उसको ओपन किया जाए तो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और मगर माइनस में हो तो तभी वाला क्या आता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनको ओपन किया जाएगा, चलिए करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस है, ठीक है, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास यहाँ एक्स और बी आपके पास क्या है, वाई है, ठीक है, तो पहले ये फार्मूला ए प्लस बी मीन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, देन जी ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, साथ ए और बी तो एक्स और वाई लिखा जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, सेम ए आपस एक्स और बी आपस वाई, एक्स माइनस वाई आ गया, सेम एक चीज लिखी जाएगी, बस क्या है, देखिए यहां माइनस था यहां प्लस आ गया, बाकी वही चीज है कि एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये फाइनली हमने इसकी भी तरजीह कर ली, ओके। अब इससे अगला काम क्या है जी, इससे अगला काम ये हमने देखनी है जी मुश्तरक आंत, ये मुश्तरक आंत हमारे पास क्या है, तो यहां पर लिख देते हैं मुश्तरक आंत आपको क्या है, अब यहां पे हम एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई ना, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम नाम देते हैं मसला नंबर 1 का, और इसको नाम देते हैं मसला नंबर 2 का, ठीक है, ताकि जो हमने कॉमन मुश्तरक आंत तलाश करने, ठीक है, उनके लिए आसानी हो, और तीसरा हमें नाम देते हैं इसको, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या दी कि मसावात मसावात 1 2 और
3 की मदद से, यानी कि ये 3 मसला हमने लिखी है, इनकी मदद से हम इजीली क्या करेंगे, मुश्तरका तलाश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट आप लिख देंगे, मतलब 1 2 3 की मदद से क्या जी, मुश्तरका जी। तो फिर मुश्तरका आपके पास क्या आ जाएगी, मसला नंबर 1, इसमें x प्लस वाई हमें भी लिखा है, तीनों में x प्लस वाई है, वो यहां पे लिख दिया जी। अब सात नंबर के x माइनस वाई, इसमें x माइनस वाई है, दूसरी में x माइनस वाई है, ओके, तीसरी में x माइनस वाई है, ये बस यही तीनों में, तीनों में मुश्तरक था, क्योंकि इसमें अगली वैल्यू तीसरी वैल्यू कोई होया नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन इसमें तीसरी है, लेकिन जब एक में तीसरी नहीं और बाकी में है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या है कि हमें तो तीनों में मुश्तरक चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 थी, ठीक है, तो दोनों हमने यहाँ पे तलाश कर ली। ठीक है, तो यही हमारे पास फिर क्या मुश्तरका, और फिर हमारे पास फाइनली आधे आजम क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश से का स्टेप क्या आ जाएगा, आधे आजम। तो आधे आजम फिर हमारे पास इसी को आ जाएगा जी, क्या जी, देखें यहाँ x प्लस वाई x माइनस वाई, वैल्यू वन टाइम प्लस में, वन टाइम माइनस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले इवेंट तो प्लस में हो, वन टाइम माइनस में हो, तो हम उसको मिल सकते हैं पहले के स्केयर में, दूसरी के स्केयर में, यानी यहाँ पे x का स्केयर आ गया, माइनस वाई का स्केयर आ गया, और यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये जी फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व। ठीक है, इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह।